बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू एफएक्स गोल्ड प्रेडिक्शंस। आज 29 अक्टूबर 2025 को गोल्ड अपनी प्राइस के वाले से कैसा रहेगा, गोल्ड का टर्निंग पॉइंट क्या है और आज जो फेड की न्यूज़ है वो क्या इम्पैक्ट डालेगी, ये सब कुछ डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। अगर आप लर्न करना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं, इस फेज पे आना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए अहम वीडियोस है। इसके साथ साथ हमारी ये फोरकास्ट प्योरली एजुकेशन मकसद के वाले से होती है। इसको आपने फाइनेंशियल एडवाइस के तौर पर नहीं लेना। फोरेक्स एक डेंजरस काम है जिसमें बगैर सीखे बगैर समझे अगर आप इस फील्ड में आते हैं तो अपने टोटल अमाउंट का लॉस कर सकते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले आज हमारे प्रीमियर ग्रुप ने क्या लीड दी अर्ली इन द मॉर्निंग। जगह जो हमारे साथ प्रीमियर ग्रुप के मेंबर्स हैं वो सुबह सुबह ही अल्लाह ताला की रहमतों से बरकतों से उठ जाते हैं और मार्केट से बेनिफिट हासिल कर लेते हैं। और आप अभी भी सो रहे होंगे और अभी माइट भी उठ के देखते होंगे कि वीडियो की क्या प्लानिंग है। तो आज भी अर्ली इन द मॉर्निंग अर्ली इन द मॉर्निंग उठ के हमने काम शुरू करवा दिया। और यहाँ पे देखिएगा कि जो पहली ट्रेड दी थी, पहली ट्रेड ऑलमोस्ट एसएल के पास गई, यानी 61 के पास गई। जिन्होंने एसएल थोड़ा सा ऊपर किया था, मैं से वैसे एसएल समझता हूँ, मगर बहुत से दोस्तों ने कहा हमने एसएल नहीं लिया, हमने थोड़ा सा वेट किया और मार्केट ने नीचे से आके हमने इसको सेल को क्लोज करवा दिया। यानी पहली ट्रेड अगर समझे तो एसएल है, अगर समझे तो। मगर जिन दोस्तों ने 60 से 61 मतलब ऊपर कर दिया था वो बच गए। उसके बाद नेक्स्ट ट्रेड जो दो सेल के जोन्स दिए, ट्रेड विद रीजंस, ट्रेड विद एजुकेशन होती है। देखिए दोस्त, सिर्फ आपको बाय बताते हैं, ये सिर्फ प्रॉफिट बताते हैं, हम आपको जो लॉस है वो भी बताएंगे, जो जिस तरह ग्रुप में काम किया जाता है वो भी अपडेट करेंगे। यहाँ पे ट्रेड विद रीजंस, ट्रेड विद एजुकेशन दी जाती है। दो जोन दिए M3 के, यानी छोटे छोटे जोन, 68 से 70 सेल और उसके बाद 75 से 80 सेल। और मार्केट ने इस जोन से भी 100 पिट्स और इस M5 के जोन से, ये जो M5 का जोन है, इस जोन से मार्केट ऑलमोस्ट हमें 3 टाइम प्रॉफिट दे चुकी है। यानी 3 टाइम हमारे ग्रुप ने इसको बेनिफिट हासिल कर लिया है। यहाँ पे ना सिर्फ ट्रेड दी जाती है बल्कि ट्रेड विद रीजंस, ट्रेड विद एजुकेशन दी जाती है। यहाँ पे देखिएगा जो ट्रेड दी थी, ये गौर कीजिएगा, ये ट्रेड दी थी ट्रेड विद रीजन। यहाँ पे बताया भी था कि सेल के रीजंस क्या है, यहाँ पे जोन है सेल के रीजंस क्या है, M5 का ये जोन है। आप भी व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। करना क्या है, सिंपली व्हाट्सएप ग्रुप के प्रीमियर ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए यहाँ पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप जाएं और हमारी टीम के साथ रब्ता करें कि कैसे इस प्रीमियर ग्रुप में शामिल होकर आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी को बेहतर तरीके से आगे 4 चांद लगा सकते हैं। अगर आप नए हैं, अगर आपको नहीं पता तो सिंपल नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएं, डिस्क्रिप्शन में जाके यानी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाएं, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाएं और डिस्क्रिप्शन में जाके यहाँ पे देखिएगा कि बहुत से इंटरनेशनल ब्रोकर्स मौजूद हैं जहाँ पे आप डेमो अकाउंट ओपन करके किसी भी ब्रोकर के साथ अपनी ट्रेडिंग जर्नी को बेहतर बना सकते हैं। उदारा फॉरेक्स डेंजरस काम है, ये ना करें कि नए आए पैसा डालें और बर्बाद करके चले जाए। हमेशा पहले डेमो पे प्रैक्टिस करें, डेमो वर्चुअल मनी पे प्रैक्टिस करें। और ये बेस्ट ब्रोकर मौजूद है यहाँ पे, किसी भी एक ब्रोकर के साथ अकाउंट डेमो अकाउंट बना लें और डेमो अकाउंट बना के इस ब्रोकर के साथ रब्ता करें। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ कि आज का न्यूज़ का चार्ट हमें क्या कह रहा है। लीजिए एक्सलेक्स के टर्मिनल पे आ चुके हैं और 29 अक्टूबर 2025 को आज बहुत ही तूफानी न्यूज़ है। ये इस तरह की न्यूज़ होती है जो लोगों के अकाउंट वॉश करवाती है, मगर उनके अकाउंट वॉश करवाती है जिनको पता नहीं है, जिनको जोन की तैयारी नहीं है, जो न्यूज़ आने से पहले अपनी तैयारी नहीं रखते कि ये जोन हमारे बाय के हैं और ये जोन हमारे सेल्स के हैं। रात यहाँ पे मुकामी दुबई के टाइम के मुताबिक रात 10 बजे फेड इंटरेस्ट रेट डिसीजंस है। दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद फेड कॉन्फ्रेंस है। अच्छा, कट रेट में क्या होता है कि अगर फेड इंटरेस्ट रेट को कम करेगा, तो इंटरेस्ट रेट को कम करने से लोग गोल्ड की तरफ ज्यादा अट्रैक्टिव होते हैं। क्योंकि जब इंटरेस्ट रेट कम होता है, मार्कअप कम मिलता है, जैसे आप एक बैंक में डिपॉजिट करवाते हैं और बैंक आपको पर मंथ मार्कअप कम दे, तो वहां से अमाउंट निकाल के आप सेफ हेवन यानी गोल्ड की तरफ इन्वेस्ट करना ज्यादा पसंद करते हैं। और अगर बैंक का मार्कअप बढ़ जाए तो फिर कोशिश करते हैं दोस्त कि अपने पैसे को बैंक में रखें और वहां से ही प्रॉफिट को एंजॉय करते हैं। तो ये फेड रेट की कहानी है। अगर रेट कट होगा, कम होगा, तो क्या होगा, फिर गोल्ड बढ़ेगा। और रेट अगर ज्यादा होगा, कट रेट अगर ज्यादा होगा यानी इंटरेस्ट रेट ज्यादा होगा, तो फिर गोल्ड डिक्रीज होगा। उसके बाद फेड कॉन्फ्रेंस है। कट रेट की ये सिंपल स्टोरी है, इसको आपने जेन में रखना है कि इसने क्या करना है। बढ़ते हैं चार्ट की तरफ और मैं आपसे एक बात कहूंगा कि अगर आप नए हैं, बिगिनर्स हैं,
इस न्यूज़ के वक्त आप ट्रेड ना करें। अगर ट्रेड करनी है तो जोन पहले निकाल के बैठे कि मेरा ये जोन आएगा तो यहाँ से मैंने बाय, और ये जोन आएगा तो यहाँ से मैंने सेल करनी है, और हाई प्रोबेबिलिटी जोन पे जाए। बढ़ते हैं चार्ट की तरफ कि आज का चार्ट हमें क्या कह रहा है। लीजिएगा H1 के टाइम फ्रेम में हम आ चुके हैं, और H1 के टाइम फ्रेम देखिएगा बहुत अहमियत का मिलता है डेली के टाइम फ्रेम का। यहाँ पे 9 और 26 पीरियड्स की लाइन का क्रॉस हो रहा, और प्राइस ये नीचे की, यहाँ से क्रॉस था, ये नीचे की तरफ, फिर ऊपर गई, फिर ये क्रॉस हुआ, और फिर ये नीचे। अब प्राइस स्टेप बाय स्टेप नीचे की तरफ आ रही है। यहाँ पे जो ये सॉलिड कलर्स है ये भी सेल की तरफ इंडिकेट कर रहा है। अब यहाँ पे क्या किया प्राइस ने, ये यहाँ पे ये इस एरिया को गौर कीजिएगा कि यहाँ से ये प्राइस नीचे आई, आने के बाद ये प्राइस ऊपर की तरफ गई, और उसके बाद इसको नीचे की तरफ जाना चाहिए, यानी इसको यहाँ से ये ब्रेक करना चाहिए। अब प्राइस ने यहाँ से ब्रेक नहीं किया, ये नीचे गई और उसके बाद ऊपर चली गई, यानी इंटरनली देखे तो ये वेव्स बन गई। अब मैं अगर आपको वेव्स का कॉन्सेप्ट समझाऊं तो ये इंटरनल वेव्स ये बन चुके हैं, और यहाँ पे इस कैंडल ने इसको ऊपर क्लोज कर दिया। अब इस कैंडल का क्लोज होना, और उसके बाद ये इस कैंडल्स का, इस ब्लू कैंडल्स का, मैं थोड़ा सा जूम कर दूं ताकि आपको समझने में आसानी हो, क्योंकि ये वीडियो होती है एजुकेशनल। ये ऐसी वीडियो नहीं है कि मैंने फोरकास्ट की जोन्स निकाले बताए और आप भाग गए, ऐसा नहीं। प्रॉपर एजुकेशनल वीडियो, प्रॉपर आपको गाइड किया जाता है, प्रॉपर आपको समझाया और बताया जाता है। अब यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे ये मार्केट के ये हाई, उसके बाद ये लो, और ये इंटरनल अगर आप कैलकुलेट करें तो इंटरनली यहाँ पे इस कैंडल ने इसको ब्रेक कर दिया। जब इसको ब्रेक कर दिया, अगर ये नीचे उसको हाई के बाद नीचे ब्रीच होना चाहिए, नहीं हुआ, ब्रेक कर दिया, और ब्रेक करने के बाद ये मार्केट ने ऊपर की तरफ क्लोज। अब अगर ये कंसिडर करें तो ये 1, ये 2, यानी ये वेव्स 1, ये वेव्स 2 और ये वेव्स 3 हो चुकी इंटरनली। अब मैं मार्केट को आज बाय के रुख की तरफ देख रहा हूँ। मेरी एक्सपेक्टेशन है कि अगर ये वेव्स कामयाब हो जाए, ये वेव्स कामयाब हो जाए, तो फिर हम मार्केट को ऊपर के लेवल्स तक देखेंगे, और ऊपर के लेवल्स क्या होंगे वो मैंने पहले मार्क करके रखे होंगे। अगर ये वेव्स कामयाब हो, आज का टर्निंग पॉइंट मेरी नज़र में यही टर्निंग पॉइंट है। यहाँ से ये जो वेव्स चली थी, जहाँ से टच करके गई है, ये टर्निंग पॉइंट और ये टर्निंग पॉइंट। अगर मार्केट ने सेल जाना है, ये फर्स्ट टर्निंग पॉइंट और ये सेकंड टर्निंग पॉइंट। अगर मार्केट ने सेल जाना है तो अगर मार्केट सेल जाएगी तो ये ऐसे करे, फिर ये टेस्ट करे, और उसके बाद हम फिर ये सेल की तरफ देखेंगे इसको, फिर नीचे जाके ऊपर जाए, और ये मजीद हम सेल की तरफ अगर सेल जाना। तो ये टर्निंग पॉइंट इसको नोट कर लीजिएगा। उसके बाद मार्केट के ऊपर के टारगेट क्या होंगे वो मैंने ऑलरेडी पहले मार्क करके रखे हुए हैं। आज हम अपने ग्रुप में मॉर्निंग में हमने सेल की लीड दी थी, ये वाला 75 से 80 का जोन, और इस जोन से ऑलमोस्ट 3 टाइम रिस्पेक्ट हुई है, यानी बार बार आती है, 100 पिप्स देती है, फिर ऊपर चली जाती है, फिर 100 पिप देती है, फिर ऊपर चली जाती है। बाय की लीड भी दी हुई है। बाय की लीड कहाँ से दी हुई है? ऑलमोस्ट इस जोन के पास। यानी 26 पीरियड्स की लाइन अब जो पहले रेजिस्टेंस के काम कर रही थी अब सपोर्ट का काम करेगी। अब ऊपर के जोन्स क्या, ऊपर के टारगेट क्या होंगे? मेरी नज़र में जो इम्पोर्टेंट टारगेट है, पहला टारगेट अगर मार्केट ऊपर जाती है तो ये जो 1 कैंडल रिट्रेसमेंट फार्मूला बना हुआ है यहाँ पे, ये फर्स्ट टारगेट है। मगर मैंने टारगेट आज 4021 और उसके बाद 4056 का लगाया हुआ था। ऊपर के टारगेट 4056, 4021 और 4088 है, कल वाले टारगेट हैं। ये एक एरिया है जो मैंने अभी मार्क नहीं किया, इस एरिया को मार्क कर लीजिएगा। ये कैंडल का बॉटम ऑलमोस्ट क्या बनता है, ये ऑलमोस्ट अगर इसको लगाएं तो 4400 यानी 4400 यानी 4000 के करीब करीब ये वाला एरिया बनता है। तो ये टारगेट है आज के, यानी ये टारगेट क्या है, मार्केट अगर इस वेव्स में कामयाब होती है तो ये फिर उसके बाद पहला, दूसरा और उसके बाद ये तीसरा, ये बाय का टारगेट। आज मैं बायर्स हूँ, मेरी नज़र में जब तक बायर्स कब तक हूँ जब तक प्राइस इस एरिया से नीचे क्लोज नहीं किया। कल भी मैंने एरिया दिया था, मार्केट आई, सारी एरियाज को ब्रेक करती हुई नीचे की तरफ गई, और ब्रेक करके नीचे की तरफ जाते हुए इस एरिया से स्पोर्ट लेके ऊपर। अब यहाँ से प्राइस को नीचे आना चाहिए और आके इस एरिया को ब्रेक करना चाहिए था, उसने ब्रेक नहीं किया, उसने 1, 2 और 3 करके ऊपर की तरफ चली गई। अब ये रिट्रेसमेंट का एरिया है, और जब तक अगर प्राइस इस एरिया से नीचे क्लोज नहीं करती ना, मैं हर डिप से बाय उठाने की कोशिश करूंगा, हर डिप से बाय उठाने की कोशिश करूंगा। मेरा फर्स्टली जो टारगेट है वो यहाँ पे है, ऑलमोस्ट ये टारगेट भी बन सकता है। ये टारगेट क्या है? 4490 और 4404, 2 टारगेट है। उसके बाद अगर इसको मीट करती है तो रिटेस्ट पे फिर मजीद बाय
4621 और उसके बाद 4656। आज तूफानी न्यूज़ है, कोशिश करें, वेट करें, इंतज़ार करें और यहाँ पे जब जोन्स आए तो उन जोन्स के पास से ट्रेड करें। अब देखेंगे ये वीडियो मैं बना देता हूँ, वीडियो में जोन्स बड़े होते हैं। अब मार्केट में एक 5 मिनट की कैंडल क्या बन रही है, 100 पिप्स की बन रही है। अब जोन चूंकि बड़े हैं तो बड़ा जोन बताना पड़ता है। ग्रुप में क्या होता है कि हम आजकल 5 मिनट, 3 मिनट और 1 मिनट पे काम कर रहे हैं, यानी 5 मिनट की जो कैंडल बनी उसकी बेस पर ट्रेड्स दे रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही कल भी कामयाबी से हमने मार्केट को समराइज किया। आज भी मॉर्निंग में आपके सामने रिजल्ट्स हैं। क्या रिजल्ट्स हैं? 68 से सेल दी थी 100 पिप्स, उसके बाद 75 to 80 और बार बार मार्केट जाके ऊपर से नीचे प्रॉफिट दे रही है। फिर एक बाय का जोन दिया हुआ है ऑलमोस्ट नियरली इस जोन के पास, नियरली इस जोन के पास कि मार्केट आएगी, ये टेस्ट करेगी, उसके बाद ये ऊपर। अगर नहीं भी रिस्पेक्ट करती तो 5 पॉइंट कैसल है, क्या बात, कोई बड़ी डील तो नहीं है। 5 पॉइंट कैसल कोई बड़ी बात नहीं है। तो दोस्तों ये थी फोरकास्ट, ये थी एनालिटिक। उम्मीद है कि मेरी इस फोरकास्ट से आपको बहुत कुछ सीखने को, समझने को मौका मिला होगा। अगर आप समझते हैं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है और इस तरह की इंफॉर्मेशन से भरपूर वीडियोस बनाते रहें, या वो कमेंट्स या वो बातें जो मैं नहीं कर पा रहा और आपकी नज़र में आज इंपॉर्टेंट है, तो कमेंट्स में कमेंट्स का जरूर इज़हार कीजिए, क्योंकि आपके हेल्थी कमेंट्स हमें एनर्जी देती हैं कि हम आपके लिए इस तरह से इंफॉर्मेशन से भरपूर वीडियोस बनाते हैं। फंडामेंटली तौर पे अगर आप देखेंगे तो डॉलर वीक है, और जब डॉलर वीक होता है तो गोल्ड स्ट्रॉन्ग होता है। बहुत सी और बातें हैं जो कि एक वीडियो में, शॉर्ट वीडियो में और क्या क्या बातें मैं आपसे। तो ये थी फोरकास्ट एनालिटिक। जाने से पहले एक ही बात, अल्लाह ताला हमें आसानियाँ बांटने की और खुशियाँ बढ़ाने की तौफीक दे। अल्लाह हाफिज़।